स्कॉटलैंड शहर की एक बात है जो सत्य घटना है, जिसके अंदर एक फ्लेमिंग नाम का किसान रहता था और वो नित्य की भांति अपने खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसे किसी के चीखने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दी। अब जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई दी, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी वो दौड़ा दौड़ा उस दिशा में गया और जब वो उस दिशा में जाकर देखता है तो एक बच्चा है जो दलदल में, कीचड़ के दलदल में फंस चुका है और बहुत कोशिश कर रहा है कि बाहर निकलने की, लेकिन वो अंदर और क्या होते जा रहा है, डूबते जा रहा है। अब ये सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाथ का सामान साइड में रखता है, बड़ी एक टहनी तोड़ कर लाता है और उस बच्चे को देता है और खींच कर मेहनत करते हुए उस बच्चों को क्या करता है, बाहर निकालता है, उसे साफ करता है और बराबर से अपने घर पर छोड़ देता है। अब ये उसका दिन तो चला गया। दूसरे दिन उसके खेत में, उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी महंगी गाड़ी आती है और उसमें से एक सेठ साहब उतरते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप ही फ्लेमिंग हो जिसने कल मेरे बच्चे की क्या बचाई थी, जान बचाई थी? तो मैं तब वो फ्लेमिंग कहता है, हाँ मैंने ही ये काम किया था। तब वो जो बड़ा आदमी होता है वो कहता है कि मेरे बेटे का तो कोई मोल नहीं है, आपने उसकी ज़िंदगी बचाई है, मैं उसका एहसान, उसका कर्जा चुकाने आया हूँ, तो कहिए कि मैं आपको किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तब वो फ्लेमिंग कहता है कि मुझे आपका कोई भी कर्जा या एहसान नहीं चाहिए, ये तो इंसानियत थी, ये तो मेरे अंदर मानवता थी कि जिसके वजह से एक बच्चा डूब रहा है और मेरे अंदर वो ताकत थी कि मैं उसको मदद कर सकता था, इसलिए मैंने उसको बचा लिया। इसके लिए मुझे आपके तरफ से कुछ भी नहीं चाहिए। अब और एक दो बार वो कहता है, लेकिन फिर भी फ्लेमिंग उसको लेने से मना करता है। अब वो जो बड़ा आदमी था उसका नाम था रैंडॉल्फ चर्चिल। अब ये चर्चिल बार बार बोल रहा है लेकिन ये सुन नहीं रहा है। उतने में उसके घर के दरवाजे में जो फ्लेमिंग का बच्चा है वो दरवाजे में आकर खड़ा होता है और चर्चिल उस फ्लेमिंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो वो कहता है, हाँ ये मेरा बेटा है। अब जो उसका जैसा नज़ारा था देखने का, जो उसका शरीर की पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर था, उसको देखकर उसे लगा कि ये भी मेरे ही बेटे के उम्र का होना चाहिए। तब ये जो चर्चिल है वो फ्लेमिंग के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि क्यों ना एक काम का मौका तुम मुझे दो कि तुम्हारे इस बच्चे का जो एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में मैं भी इसका क्या करा दूंगा, एडमिशन करा दूंगा और जब ये पढ़ लिख कर कोई अच्छी पोस्ट पर चला जाएगा तो इसे देखकर तुम्हें भी खुशी होगी और मुझे भी खुशी होगी। अब ये जो फ्लेमिंग है वो सोचता है कि ये प्रस्ताव मानने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं कितनी भी मेहनत करूं तो इतना महंगा एजुकेशन में अपने बेटे को क्या नहीं कर सा, दिलवा नहीं सकता है और उसके भविष्य की चिंता तो उसे भी थी। इसलिए वो चर्चिल की इस बात को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। अब ये बच्चा उस स्कूल में जाने लग गया, पढ़ता है, लिखता है, बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके बहुत अच्छा बड़ा साइंटिस्ट बनता है जिसका नाम होता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसने उस दवाई का रिसर्च, उसका संशोधन किया होता है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। वो दवाई अगर आज भी मिलती है तो वो इस फ्लेमिंग, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उसने ही इसका क्या किया हुआ है, संशोधन किया है। अब समय अपनी गति से आगे चल रहा है। जब ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बच्चा बड़ा हुआ तो इधर चर्चिल का भी बच्चा क्या हो रहा था, साथ ही साथ में बड़ा हो रहा था। अब यहाँ पर ऐसी नौबत आ गई कि चर्चिल का जो बच्चा था उसे एक दिन इतना निमोनिया हुआ, इतना निमोनिया हुआ कि वो मृत्यु के कगार पर आकर रुक गया। और उस समय पर जो ये दवाई का संशोधन जिस फ्लेमिंग के बच्चे ने किया था, वही दवाई उसके लिए इलाज के लिए उपयोग में लाई गई और ऐसी मरण स्थिति में भी इस पेनिसिलिन दवाई के वजह से जो चर्चिल का बेटा था वो क्या हो गया, वो बच गया। देखिए
जैसे हमने कल कहा था कि किसी को साता दोगे तो रिटर्न में साता मिलेगी और असाता दोगे तो असाता। अब यहाँ पर फ्लेमिंग ने किसके बच्चे को बचाया था? चर्चिल के बच्चे को। चर्चिल ने उसका ये करने के लिए उसको क्या करवाया? अच्छा एजुकेशन करवाया। पढ़ लिख कर उसने उतनी मेहनत करके साइंटिस्ट, और उसने दवाई का संशोधन भी कौन सा किया? जो इसके बेटे के काम में आए। मतलब इसने उसको साता दी, रिटर्न में उसको मिली, फिर से इसने उसको दी और रिटर्न में क्या हुआ? इसको मिलता गया। तो ये संसार का नियम है। और ये जो बच्चा जो चर्चिल का बेटा था वो और कोई नहीं लेकिन उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन का एक बार नहीं बल्कि दो दो बार बिना विरोध में प्राइम मिनिस्टर चुना गया। ऐसा वो विंस्टन चर्चिल, ये नाम था उसका। अब ये देखो कितनी सुंदर बात है कि जब संसार में हम ऐसी बातें करते हैं तो जो दिया है वो रिटर्न में आता है। इसीलिए यहाँ पर जो फ्लेमिंग ने काम किया, जो चर्चिल ने किया, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। फ्लेमिंग ने चर्चिल के बच्चे को बचाया तो उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था, और चर्चिल ने उसको अच्छा एजुकेशन करवाया तो उसमें भी उसका स्वार्थ नहीं था। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी को साता देते हैं तो वो कई गुना होकर लौटती है।